नमस्कार दोस्तों, मैं अमूल्य कुमार खरे, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु एक्सपर्ट, आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो लोग इसी प्रकार से फ्री में अपने बर्थ चार्ट का एनालिसिस करवाना चाहते हों, अपने मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ अर्थात जिस दिन वास्तव में आपका जन्म हुआ वह तारीख और अपना नाम लिखें। साथ ही वर्तमान में आप जिस शहर में निवास कर रहे हैं उस शहर का नाम और राज्य का नाम लिखें। आपका फ्री में एनालिसिस किया जाएगा। एक बात का विशेष ध्यान रखें, कृपया बिना सब्सक्राइब किए हुए कमेंट्स ना करें, अन्यथा मेरा सॉफ्टवेयर आपका डिटेल कैच नहीं कर पाएगा और आपका एनालिसिस नहीं हो पाएगा। एक और बात का ध्यान रखें, एक मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद एक ही व्यक्ति का डिटेल भेजें। अगर आप एक मोबाइल से सब्सक्राइब करके एक से ज़्यादा लोगों का डिटेल भेजेंगे तो मेरा सॉफ्टवेयर आपका कोई भी डिटेल कैच नहीं कर पाएगा और आपका कोई भी एनालिसिस नहीं हो पाएगा। अगर आप ज़्यादा लोगों का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो कृपया उतने ही अलग अलग मोबाइलों से सब्सक्राइब करने के बाद प्रत्येक मोबाइल से एक एक व्यक्ति का डिटेल भेजें, सभी का फ्री में एनालिसिस किया जाएगा। आइए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। आज हम मिस्टर संस्कार अग्रवाल जो मैहर मध्य प्रदेश से हैं, इनका बर्थ चार्ट बनाकर एनालिसिस करेंगे। मिस्टर संस्कार अग्रवाल जो मैहर मध्य प्रदेश से हैं, इनकी जन्म की तारीख है 18 मई सन 2001। इनकी जन्म की तारीख के हिसाब से मैंने इनका बर्थ चार्ट बनाया हुआ है। आप देखेंगे इनका मूलांक आया है 9, इनका भाग्यांक आया है 8 और इनका स्पेशल अंक भी आया है 8। इनके बर्थ चार्ट में आए हुए अंकों का अवलोकन करने पर इनके बर्थ चार्ट में कुछ जबरदस्त महापुरुष राजयोग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले तो इनके बर्थ चार्ट में दुनिया का टॉप से दूसरे नंबर का सबसे बड़ा महापुरुष राजयोग बन रहा है। यह महापुरुष राजयोग 2, 5 और 8 के संयोग से बन रहा है। 2 यानी कि चंद्रमा, 5 यानी कि बुध और 8 यानी कि शनि। चंद्रमा, बुध और शनि मिलकर इस महापुरुष प्रॉपर्टी राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, जिससे यह पता चलता है कि संस्कार जी बहुत ज़्यादा धन अर्जित करेंगे और उससे अत्यधिक प्रॉपर्टी बनाएंगे, सभी प्रकार के भौतिक सुखों को प्राप्त करेंगे। और सबसे खास बात यह है कि इनके बर्थ चार्ट में यह योग 100% पावर के साथ बन रहा है, यानी कि फुल पावर के साथ बन रहा है। इन्हें मैं इस योग को देखते हुए 3 कार्य क्षेत्र रिकमेंड कर रहा हूँ। अगर वह इन 3 कार्य क्षेत्रों में से किसी भी कार्य क्षेत्र में कार्य करेंगे तो 100% सफलता की गारंटी है। वह कार्य क्षेत्र है, यह या तो रियल एस्टेट के सेक्टर में कार्य करें, यह प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त का कार्य करें, यह एग्रीकल्चर संबंधी कार्य करें। एग्रीकल्चर से मतलब सिर्फ खेती कृषि से नहीं होता है, खेती तो है ही है, उसके साथ साथ खेती में यूज़ होने वाले अन्य सभी मशीनरी, केमिकल्स, इक्विपमेंट्स, इन सब चीज़ों का बिजनेस या सर्विस, ये सब बहुत लाभ देते हैं। इनके बर्थ चार्ट में एक और जबरदस्त महापुरुष राजयोग बन रहा है। यह महापुरुष राजयोग दुनिया का टॉप से तीसरे नंबर का सबसे बड़ा महापुरुष राजयोग है। यह राजयोग 9, 5 और 1 के संयोग से बन रहा है। 9 यानी कि मंगल, 5 यानी कि बुध और 1 यानी कि सूर्य। मंगल, बुध और सूर्य मिलकर इस महापुरुष सफलता राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। जैसा कि नाम से ही विदित है, सफलता, सफलता और सफलता। कह सकते हैं कि संस्कार जी दृढ़ इच्छा शक्ति के स्वामी हैं। एक बार यह जिस कार्य को करने का ठान लेंगे उसे करके ही मानेंगे। दुनिया की कोई भी ताकत इन्हें उस कार्य को करने से रोक नहीं पाएगी। प्रत्येक कार्य में सफलता इनके चरण चूमेगी। यह एक सेल्फ मेड मैन है। इनके बर्थ चार्ट में यह महापुरुष सफलता राजयोग 75% पावर के साथ बन रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा पावर के साथ बन रहा है, यानी कि इन्होंने बहुत ज़्यादा सफल होना है। अगर आप दुनिया के 2, 4, 500 सबसे ज़्यादा सफल व्यक्तियों के बर्थ चार्ट बनाकर देखेंगे तो उन सभी में यह महापुरुष सफलता राजयोग अवश्य पाया जाता है, क्योंकि यह सफलता की गारंटी है और इसी के कारण वह लोग इतना ज़्यादा सफल हुए। अब इनके अगर मनी सेक्टर की बात की जाए तो इट्स गुड, यह अच्छा है, यह बहुत ज़्यादा धन अर्जित करेंगे। इनके हेल्थ सेक्टर की अगर बात की जाए तो लेटर एज में इन्हें कुछ हेल्थ प्रॉब्लम दिखाई दे रही हैं। घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इनसे बचने के ऐसे उपाय आगे वीडियो में बताए जाएंगे कि या तो यह प्रॉब्लम जड़ से समाप्त हो जाएगी या बहुत ज़्यादा मिनिमाइज हो जाएगी। इनके रिलेशनशिप सेक्टर की बात की जाए तो उसमें भी इन्हें डिसअपॉइंटमेंट यानी कि धोखा प्राप्त होने की संभावना दिखाई दे रही है। वह धोखा प्यार में हो सकता है, वह धोखा शादी में हो सकता है, वह धोखा पैसों का हो सकता है, कोई पैसे ले ले और आपको पैसे वापस ही ना करे। वह धोखा
सेहत में, हेल्थ में मिल सकता है। अचानक से हेल्थ में कोई बड़ी समस्या आ जाए, वह धोखा अपनों से मिल सकता है, वह धोखा कारोबार में प्राप्त हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि सभी प्रकार के धोखे मिलें, कोई भी धोखा मिल सकता है, हो सकता है ना मिले। घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इससे बचने का उपाय आगे वीडियो में आपको बताया जाएगा। अगर आप सही तरीके से उन उपायों करेंगे तो हो सकता है कि यह संभावना ही समाप्त हो जाए धोखा मिलने की, या बहुत ज़्यादा मिनिमाइज़ हो जाए। आपकी लाइफ की अगर बात की जाए तो आपकी लाइफ एक बैलेंस्ड लाइफ है। आपका जीवन एक संतुलित जीवन है। आपका मूलांक 9 है, अतः आप मंगल से गवर्न होते हैं। आप जानते हैं कि मंगल सेनापति होता है और ऐसे ही गुण आप में भी आ जाते हैं। अतः आप काफ़ी ज़्यादा कंट्रोलिंग होते हैं। आप हर चीज़ को अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं, इसीलिए आप जॉब की जगह व्यापार करना ज़्यादा पसंद करते हैं। आपको व्यापार ही करना भी चाहिए, उसमें आपको ज़्यादा लाभ होगा। आपको पावर चाहिए होती है और वह आपको मिलती भी है। आप काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, आप बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हैं और आपका दिमाग बहुत ज़्यादा तेज़ है। आपकी याददाश्त भी बहुत ज़्यादा तेज़ है। आप में ईगो बहुत ज़्यादा है। आप अपने वचन के पक्के हैं। आपको हार मंजूर नहीं होती है, चाहे जो हो जाए। आप में सेल्फ इस्टीम बहुत ज़्यादा है और आप में सेल्फ रिस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा होती है। कोई इस पर चोट करे आपको बर्दाश्त नहीं होता है। आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं। आप बहुत ज़्यादा मूडी भी हैं। आप लोगों के बहुत ज़्यादा मददगार भी हैं, लेकिन आप हठी भी हैं, मतलब ज़िद्दी भी बहुत ज़्यादा है। आप एग्रेसिव बहुत ज़्यादा हैं। आपको गुस्सा बहुत आता है। आप एक बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, लेकिन आप जितने अच्छे दोस्त हैं उतने ही खतरनाक दुश्मन भी हैं। किसी से पंगा हो जाए तो फिर आप अपने दुश्मन को छोड़ते नहीं हैं, उसकी ईंट से ईंट बजा देते हैं आप। आप बहुत ज़्यादा दानवीर भी हैं, किसी को कुछ भी उठा कर दे देते हैं। किंतु जो डिप्लोमेसी करता है उससे आपकी बिल्कुल नहीं बनती है। आपका बॉस टाइप का नेचर होता है, कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग। आप स्पोर्ट्स में भी रहते हैं। आप में एनर्जी ज़्यादा है, आपको स्पोर्ट्स में रहना भी चाहिए जिससे आपकी एनर्जी कंज्यूम होती रहे। आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं। कोई आपको प्रेम दे तो आप उसे प्रेम देंगे, कोई क्रोध दे तो आप उसे क्रोध देंगे। दिल की बात आप नहीं बताते हैं। धोखे आपको बर्दाश्त नहीं होते हैं। आप स्ट्रेस ज़्यादा ले लेते हैं। आप इम्पल्सिव बहुत ज़्यादा हैं। आप उन सभी कामों में सफल होंगे जिनमें आपका कंट्रोल होगा। आप लोगों में घुल मिल जाते हैं। आप में एनर्जी बढ़ जाती है। जैसा इंसान होता आप वैसी बात करते हैं, ज़्यादा बोलते हैं। आपका जीवन बैलेंस रहेगा। आप संसार से थोड़ा सा अलग हटते रह के रहते हैं। आप काम भी नहीं करना चाहते हैं। आपको मार्गदर्शन चाहिए होता है। आपको मोह छोड़ना चाहिए। आप कम्युनिकेटिव हैं, अर्थात आप अपनी बात लोगों तक बहुत ही अच्छे से पहुंचा पाते हैं। आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगा। अब ऐसा नहीं कि मैंने कह दिया और आपको मिल गया। उसके लिए आपको पर्याप्त मेहनत करनी पड़ेगी, प्रयास करना पड़ेगा, और अगर प्रयास करेंगे आप तो आपको गवर्नमेंट जॉब 100% मिलेगा। आप बहुत ज़्यादा संवेदनशील हैं। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हैं। आप में एक ख़ास बात है, आप लोगों के इरादे भांप लेते हैं। आप में कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है। आप में उत्साह भी बहुत ज़्यादा है। आप एक बहुत अच्छे केयर टेकर हैं। आप स्टेबल रहते हैं। लोगों की भावनाओं को आप समझ पाते हैं। आपकी वाणी में कंट्रोल होता है। आप अपनी बात के पक्के रहते हैं। आप में डिसिप्लिन बिल्कुल नहीं है। आप टोटली अनडिसिप्लिन्ड हैं। घबराएं नहीं। यह डिसिप्लिन आप में कैसे आएगा इसके बारे में आगे अभी आपको सलाह दी जाएगी। आपका मनी मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा है। आपको पैसों से पैसा बनाने की कला बहुत ही अच्छे से आती है। आप फिजूल खर्ची बिल्कुल नहीं करते हैं, बहुत सोच विचार कर खर्च करते हैं। आपके करियर के संबंध में बात की जाए तो पहला सवाल यह उठता है कि आप जॉब करें या बिजनेस। तो चूंकि आपका मूलांक 9 है, अतः आपको जॉब की जगह बिजनेस से ज़्यादा फ़ायदा होगा, लेकिन आपकी गवर्नमेंट जॉब लगने की संभावना भी है। अतः आपको सलाह दी जाती है अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो जॉब के साथ साथ बिजनेस अवश्य करें। बिजनेस से ही आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। आप किन क्षेत्रों में आप कार्य करें,
वह कार्य क्षेत्र हो सकते हैं हीलिंग। हीलिंग क्षेत्र वह कहलाता है जहाँ लोगों का स्वास्थ्य लाभ होता है, जैसे हॉस्पिटल हो गया, एक्यूप्रेशर सेंटर हो गया, फिजियो हो गया, होम्योपैथी सेंटर हो गया, या ऐसी जगह जहाँ लोगों को ब्लेसिंग्स दी जाती हैं। साथ ही साथ आप टीचिंग के क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं। आप ओकल्ट के क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं। ओकल्ट यानी कि वास्तुशास्त्र, ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी। आप एजुकेशन के क्षेत्र में अच्छा खासा कार्य कर सकते हैं। आप मोटिवेशनल स्पीकर के तौर में कार्य कर सकते हैं। लेकिन आपको एक विशेष सलाह दी जा रही है, आपको नॉनवेज का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ आपको लिक्वर यानी कि दारू का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए, ये आपको बहुत नुकसानदायक है। अब आपके लिए लकी नंबर की बात की जाए तो वह है 1 और 5, यानी कि तारीखों में देखें तो 1, 10, 19 और 28 तारीख, 5, 14 और 23 तारीख। यह तारीखें आपके लिए बहुत लकी हैं। कोई भी विशेष कार्य इन तारीखों में करने का प्रयास किया करें। आपके लिए जो लकी कलर है वह है ऑरेंज, रेड और ग्रीन। आपके लिए जो ख़राब नंबर है, दुश्मन नंबर है, बैड नंबर है, वह है 4 और 8। यानी तारीखों में देखें तो 4, 13 और 22 तारीख, 8, 17 और 26 तारीख। अतः अपने विशेषकर इन तारीखों में अवॉइड कर सकें तो अवॉइड किया करें। आपके लिए जो दुश्मन कलर है, ख़राब कलर है, वह है ब्लैक और डार्क ब्लू। अतः आप ब्लैक और डार्क ब्लू कलर बिल्कुल ना पहना करें, खासकर अपर बॉडी में कतई ना पहने। किसी विशेष कार्य से जा रहे हों तो बिल्कुल ना पहने। हालांकि ब्लैक कलर और डार्क ब्लू कलर आपको बहुत ज़्यादा पसंद होगा, क्योंकि ये आपके अपोजिट कलर हैं और अपोजिट अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए आपको पसंद है। पर इन्हें बिल्कुल ना पहने, बहुत नुकसान होगा आपका। अब आपके नाम की स्पेलिंग की बात करी जाए तो आपके नाम की स्पेलिंग चेंज होगी। अब आप बोलेंगे मेरे तो यही नाम की स्पेलिंग सब जगह लिखी हुई है। भाई लिखा रहने दे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, सभी की लिखी होती है, क्योंकि आपको सब जगह चेंज नहीं करना है। ना तो आपको इस स्पेलिंग को किसी डॉक्यूमेंट में चेंज करना है, ना मार्कशीट में चेंज करना है, ना बैंक में चेंज करना है, ना पैन कार्ड में चेंज करना है, ना आधार कार्ड में चेंज करना है, ना ड्राइविंग लाइसेंस में चेंज करना है, ना पासपोर्ट में चेंज करना है। तो आपको करना क्या है, आपको अपने नाम की एक आध स्पेलिंग में एक आध लेटर्स जोड़ने या घटाने पड़ेंगे और आपके नाम की नई स्पेलिंग बन जाएगी। इसके लिए क्या करना होगा, आप मेरे चैनल में जाएं, चैनल में जाकर विजिट चैनल से वीडियो सेक्शन में जा करके पॉपुलर को टच करें। पॉपुलर वीडियो में चौथे नंबर पर एक वीडियो पड़ा हुआ है जिसका टाइटल है अपने नाम की स्पेलिंग को कैसे चेक करें और चेंज करें। उसे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपके नाम की स्पेलिंग चेंज होगी। नाम की स्पेलिंग को चेंज करें। अब आपने अपने नाम की स्पेलिंग को चेंज करके नई स्पेलिंग बना ली और आराम से घर बैठ गए, आपको कोई लाभ नहीं होगा। लाभ प्राप्त करने के लिए आपको अपने नाम की नई स्पेलिंग का प्रचार और प्रसार करना पड़ेगा, उसको रन करना पड़ेगा, तभी लाभ होगा। वह कैसे करेंगे, उसके लिए पुनः मेरे चैनल में जाएं, वीडियो सेक्शन में जाके पॉपुलर को टच करें। पॉपुलर वीडियो में 5वें नंबर पर एक और वीडियो पड़ा हुआ है जिसका टाइटल है अपने नाम की नई स्पेलिंग का प्रचार और प्रसार कैसे करें। उसको देखें, उसमें पूरी प्रोसेस बताई गई है। उस प्रोसेस का पालन करते हुए अपने नाम की नई स्पेलिंग का प्रॉपर वे में प्रचार और प्रसार करें। आपको स्वयं 1 साल के अंदर उसका लाभ समझ में आने लगेगा। आपको एक विशेष सलाह दी जा रही है, आप शनिवार यानी कि सैटरडे को किसी गरीब बच्चे को किसी लाल कलर की अथवा ऑरेंज कलर की वस्तु का दान करें। वह लाल या ऑरेंज कलर की वस्तु कोई कपड़ा हो सकता है, कोई टॉवेल हो सकती है, कोई रुमाल हो सकता है, कोई मिठाई हो सकती है या अन्य कोई भी वस्तु हो सकती है। जीवन में एक बार यह दान करने पर्याप्त है। प्रतिवर्ष कर सकें तो बहुत ही अच्छा है। सॉरी, आपको लाल या ऑरेंज कलर की वस्तु का दान नहीं करना है, मैं धोखे से बोल गया, आई एम सॉरी। आपको काले रंग की वस्तु, आपको शनिवार को किसी गरीब मजदूर को किसी काले रंग की वस्तु का दान करना, लाल या ऑरेंज का नहीं करना। वह काले रंग की वस्तु कोई टॉवेल हो सकता है, रुमाल हो सकता है, मिठाई हो सकती है, या कोई भी वस्तु हो सकती है, कोई भी कपड़ा हो सकता है। जीवन में एक बार यह दान करने पर्याप्त है। प्रतिवर्ष कर सकें तो वेल एंड गुड। आपको कुछ और सलाह दी जा रही है, आपके स्वास्थ्य में और रिलेशनशिप में जो समस्याएं आ रही हैं उससे बचने के लिए आप प्रतिदिन गायत्री मंत्र का पाठ करें। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, गायत्री मंत्र का पाठ करते हुए आपको उसकी गिनती बिल्कुल भी नहीं करनी है। ना तो आपको माला लेकर गिनती करनी है, ना उंगलियों में गिनती करनी है, ना मन ही मन गिनती करनी है। गायत्री मंत्र का पाठ मन ही मन करें, उसका उच्चारण नहीं करना है। 1, 2, 3 बार जितने बार इच्छा हो पढ़ें, किसी भी समय पढ़ सकते हैं, प्रतिदिन पढ़ें। साथ ही साथ एक गायत्री यंत्र बाजार में मिलता है, उसे खरीद कर पहन लें, उससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। आपको एक और सलाह दी जा रही है, आप प्रतिदिन अपने मस्तिष्क में केसर का तिलक करें और अगर दूध पीते हो तो दूध में थोड़ा सा हल्दी डालकर दूध पिया करें। आपके जीवन में जो डिसिप्लिन नहीं है उसके लिए आप या तो एक रुद्राक्ष पहने, या एक तुलसी की माला पहने, या एक वुडन ब्रेसलेट, लकड़ी का ब्रेसलेट पहने। यानी कि 3 चीज़ें, रुद्राक्ष,
तुलसी की माला और वुडन ब्रेसलेट यानी लकड़ी की ब्रेसलेट में से किसी भी एक चीज़ को पहन लें। आप देखेंगे धीरे धीरे कुछ ही महीनों में आप में डिसिप्लिन आने लगेगा। आपको एक और सलाह दी जा रही है, आप एक घड़ी पहने जिसमें मेटल की चेन हो यानी कि स्टील की चेन हो, और वह चेन 2 कलर की होनी चाहिए, गोल्डन और सिल्वर। यानी आपको गोल्डन और सिल्वर कलर वाली मेटल की चेन वाली घड़ी पहनकर चलना है। घर से बाहर जब भी निकलें घड़ी पहनकर चलें। घड़ी आपका भाग्य है, उसे अपने साथ लेकर के चलें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।